महाराज जी, ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हम इसका कर्ज कैसे चुका सकते हैं? नहीं, प्रकृति का कर्ज क्या, माँ का कर्ज चुका सकते हो क्या? माँ का कर्ज चुका सकते हो क्या? नहीं चुका। चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई हो, माँ को साष्टांग दंडवत करके महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा था कि माता सची से कि अगर हम अपने श्री अंग की चमड़ी उतार कर आपकी पादुका बनाए तो भी हम आपसे ऊरी नहीं हो सकते माँ। तो ये जगदम्बा है, ये जगत अम्बा है प्रकृति। परमात्मा पिता है और प्रकृति माँ है। हम इससे ऊरीन तभी हो सकते हैं जब हम परमात्मा प्राप्त हो जाए, तो हम प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे। मना कष्टान इंद्रियाणी, जो प्रकृति स्थान कर सती वो परमात्मा स्थान आ जाए तो हमारा सब काम, सब ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। मातृण, पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाए यदि भगवत प्राप्ति हो जाए। और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी की गोद में बार बार जन्मना मरना, सुअर कुत्ता जो भी बनाए बनना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा। प्रकृति के बंधन से मुक्त होना है, प्रकृति के ऋण से मुक्त होना है तो परमात्मा की प्राप्ति अनिवार्य है। भगवत प्राप्ति के बिना इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी स्कंद में भागवत में कहा है कि जो मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त कर लेते हैं वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो समस्त ऋणों में ये भी प्रकृति भी आ गई, यही है ना प्रकृति। अब आप देखो, जब हम अलग करके देखेंगे तो फिर समझ में आना कठिन हो जाएगा। आप प्रकृति को ऐसे देखते हैं ना? नहीं, ऐसे देखो, ये भी तो प्रकृति है। पांच भौतिक, ये प्रकृति है, ये हम थोड़ी है, हमारा स्वरूप थोड़ी है ये तो प्रकृति का रचा हुआ स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है, भगवद अंश है, तो उसको तो देखा नहीं। देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, 30 35 40 के हो गए लेकिन एक मिनट भी अपने आप को नहीं देखा। देखा कभी? एक आपसे कहा जाए देखा, बोले हाँ देखे, ये देखे, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा रचा हुआ है। ये भी तो प्रकृति का रचा हुआ है। अंतःकरण वो भी प्रकृति का है, स्वभाव वो भी प्रकृति का है। तीनों गुणों से तीन शरीर बने हुए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जो इन तीनों शरीरों का लाग त्याग करके परमात्मा में स्थित होता है वो जीवन मुक्त होता है ज्ञान मार्ग में। और जो तीनों शरीरों को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन करते हुए, अश्रुप्रवाह करते हुए, रुदन करते हुए भगवान को पुकारता रहता है, वो भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। दो ही मार्ग पुष्ट मार्ग है, एक ज्ञान और एक भक्ति। कर्मयुग तो दोनों तरफ हो सकता है, ज्ञान का भी उसमें और भक्ति का भी उसमें, लेकिन स्वतंत्र भगवत प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो जैसे भक्ति है ऐसे ज्ञान योग है। बिना ज्ञान के माया से तरना कठिन है और बिना भगवान के प्रेम के शुद्ध ज्ञान होना कठिन है। इसलिए उत्तम जब हम आते हैं तो भक्ति आती है, उसी के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। तो नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान की कृपा मनाओ, वही हमें प्रकृति से मुक्त कर देंगे। प्रकृति का उपकार नहीं है, प्रकृति में हम फंसे हुए हैं, हमें छूटना है प्रकृति से। प्रकृति का उपकार नहीं है। क्या उपकार है प्रकृति का? प्रकृति हमें जल दे रही है, वायु दे। नहीं तो प्रकृति प्रकृति का ही पोषण कर रही है, हमें थोड़ी जल चाहिए। हमारा जो स्वरूप है उसे कभी पानी थोड़ी चाहिए। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकान चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जल उसे भिंगाया नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, अस्त्र उसे छेद नहीं सकता, जो हमारा स्वरूप है। अब ये प्रकृति से रचा हुआ शरीर है, इसको जरूरत है क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो इसको वही वायु की जरूरत है। किसको? प्रकृति को। मेरे को थोड़ी जरूरत है। बोले मैं वायु नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं, मैं अविनाशी हूं। अभी यही तो ज्ञान नहीं जाना, यही तो सत्संग नहीं किया ना। मेरा स्वरूप अविनाशी है, मैं वायु से जीवित नहीं हूं। वायु से जीवित प्राण है इस शरीर के, प्रकृति जनित। प्रकृति से ही प्रकृति का, परमात्मा से प्रकृति से पोषण नहीं होता उसका। समझ पा रहे हो? शायद समझ पाओ, क्योंकि अध्यात्म में थोड़ा गूढ़ है। तो जब हम आते हैं, जब प्रकृति शब्द देखते तो इधर देखते हैं, ये प्रकृति है। नहीं नहीं, इधर लौट के देखो, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। इसी पर विजय प्राप्त करना, इसी से राग रहित हो जाना, यही प्रकृति है। प्रकृति में प्रकृति का भोग हो रहा है। जीवात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने स्वरूप को भूलकर भगवान की विस्मृति करके इस शरीर में लग गए तो फिर बात गलत हो गई। प्रकृति है ना ये, जानते हो ना? तो भूख प्यास जितने सब प्रकृति में हो रहे हैं, परमात्मा में थोड़ी हो रहे हैं, न जीवात्मा में हो रहे हैं, प्रकृति शरीरों में हो रहे हैं। प्यास लगी, प्राणों का धर्म है, भूख प्यास पाना, देखना सुनना सब इंद्रियों का धर्म है। हर इंद्रिय अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, तो आप कहाँ हो? तो वही बात देखनी कि हम अपने आप को भूल करके इसे आप आपा मान लिया, बस यही बंधन है, इसी से हटना है। एक मिनट कभी अपने को नहीं देखा आपने, 30 35 वर्ष हो गए इस घर में रहते हुए, और अपने को नहीं जाना तो क्या ज्ञान है? अपने को नहीं जाना, हम भगवद अंश है। तो यही जहां जानने लगोगे तहां फिर जितेंद्रीय होने लगोगे, गंदी बातें छूटने लगेंगी, भगवान का भजन होने लगेगा। ठीक है, नाम जप करो, सत्संग सुनो, परोपकार करो, इसी से मंगल होता है। मैं श्री जी की तस्वीर में अपने साथ रखता हूँ साहब। महाराज, मैं सेना में कार्यरत हूँ, लेकिन मैं उनका भोग प्रतिदिन नहीं लग पाता, जैसे लंगर दूर होना या काम की व्यवस्था के कारण। वैसे हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कोई पाप नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है। अलग अलग पूजा का विधान है,
अब हम लोगों के पास और कोई काम तो है नहीं, तो दिन भर पूजा करो। अब जिनको फावड़ा चलाना, नौकरी जाना, वो अपनी वो पूजा है। सबकी पूजा अलग अलग, सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो तुम्हारी जो पूजा है वो राष्ट्र सेवा है।